Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is a beautiful view. आज रेनी डे है, so आज मैं अपने वरांडे में बालकनी में बैठ के आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ. So let's start this reading and avoid any kind of noise if it is going to disturb you. Although it's all about birds, rain and beautiful weather outside. So enjoy with me and this is the reading for you all. As आपने टॉपिक देखा होगा, अगस्त टू दिसंबर जो मेजर इवेंट्स हैं आपके इस ईयर के अब हमारे पास जो मंथ्स बचे हैं, ओनली 5 months आर लेफ्ट. सो लेट्स सी व्हाट आर कमिंग एज मेजर इवेंट्स ऑफ योर 2025 जो अगस्त से दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे. और दिस इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प डाला हुआ है. टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे, जान पाएंगे कि आपके लिए फेवरेबल क्या है. So I'm going to start with group 1, group 2, group 3. I'll see you in your reading. Hi group 1. So जान लेते हैं आपके लिए मेजर इवेंट्स क्या हैं जो आपको देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट हमारे अगस्त टू 2025 टिल दिसंबर. So this is something that will going to give you so much surprise. We have the 8 of charisma and this is 8 of pentacle and we have the 7 of wands. We have the strength and we have the queen of cup. यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं और तीनों कार्ड्स आ रहे हैं पेंटिकल. वी हैव द फायर एंड वी हैव द अर्थ एनर्जी. तो यहाँ पे आपके लिए कप है इमोशंस एंड देन वी हैव द अनदर एज अ स्ट्रेंथ एंड देन वी हैव द पेंटिकल. तो ये तीनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेजर चेंजेस लाने वाली हैं. और जब मैं यहाँ पे चेंजेस बोल रही हूँ तो दिस चेंज इज़ रियली समथिंग विच विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ सरप्राइजेस टू यू जो आप 2025 में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप आपकी पर्सनल लाइफ या फिर जिस चीज़ के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपनी तरफ से, वो चीज़ पूरी हो जाएगी. क्वीन ऑफ कप बता रहा है अबाउट योर पर्सनल लाइफ सेटलमेंट, अ काइंड ऑफ मैरिज, अ काइंड ऑफ रियल कनेक्शन, रियल सोलमेट कनेक्शन, रियल रिलेशनशिप कमिटमेंट के साथ. या आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स फर्दर जर्नी your to complete your family, kids, इस तरीके से जो आपकी विश है पर्सनल लाइफ में. बिकॉज क्वीन ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट योर डिज़ायर पर्सनली, फेमाइन एनर्जी. सो एवरीथिंग दैट्स कम इन द नेचर वाइज जो आपके लिए क्रिएटिविटी लेकर आ रही है. एंड दिस क्रिएटिविटी इन एवरीथिंग इट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग द गुड लक इन योर मनी. सो अगस्त टू दिसंबर के अंदर जो मेजर इवेंट दिख रहा है दैट इज़ कि पैशनेट यू आर कमिंग एयर अ लॉट. एंड जिस चीज़ में आपका पैशन है, जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा अपना आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, वर्क कर रहे हैं, उस पर विश कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की पर्सनल विश आपकी पूरी होने वाली है. एंड दिस इज़ absolutely gonna give you the power, confidence, status and lots of luxury. ओके इसी के साथ हम बात करें सो वी हैव द 7 ऑफ स्ट्रेंथ एंड दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपको इस पीरियड में चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे. क्योंकि ये चैलेंज आ रहा है इस तरीके से कि समवन एल्स विल गोइंग टू ट्राई टू एक्वायर योर थिंग्स. आपसे ज़्यादा आगे निकलने का कोशिश करना या आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डिफ़िकल्टीज़ लेकर आना, जिससे कि जो आपकी स्पीड है, आपका जो वर्क है या आपकी जो विश है जिस पे आप काम कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस आएँ. तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ लोगों की तरफ से, सिचुएशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में आपको कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे. ये चैलेंजेस आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि इन चैलेंजेस को क्रॉस कर कर ही आप यहाँ पे अपनी तरफ से आगे बढ़ पा रहे हैं. और जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, जो भी चीज़ें आपको अभी तक एक न्यू स्टार्ट नहीं करने दे रही, नए फेज़ की तरफ नहीं जाने दे रही, रिस्क नहीं लेने दे रही, डर बनाए रखें, वो सब ख़त्म हो जाएगा. सो यू आर कमिंग मोर लाइक अ एक्चुअल वॉरियर एंड मूविंग फॉरवर्ड. और हाँ, अगर आप अपने करियर के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हैं कि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अब मुझे कुछ अच्छी ग्रोथ मिले, आई वॉन्ट टू जंप ऑन द समथिंग बेटर, तो वो
वो चीज़ आपके फेवर में देखने को मिलेगी। एज 7 ऑफ स्ट्रेंथ इज कमिंग हेयर एज रियली ग्रेट टाइम टू रिसीव सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए क्लेम हो रहा है स्मार्टनेस एज वेल। तो नेक्स्ट अभी जो हमारे मेजर इवेंट में आपके लिए आ रहा है, यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ मैच्योरिटी, लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंसी, लॉट्स ऑफ अ काइंड ऑफ थॉट्स जो आपके लिए बहुत स्किलफुल आपको बनाएगा और लोगों की नज़रों में आपके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंसी दिखेगी कि येस ही एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दे आर डूइंग ग्रेट, फोकस बहुत अच्छा है। तो आपकी वॉन्ट्स एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा टुवर्ड्स योर गोल, इवन कोई भी चैलेंज आए। एंड देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए अ टाइम जहाँ पे आपको मनी को लेकर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं टू बी बेटर, इम्प्रूवमेंट इन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ योर बैंक बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट। यहाँ मनी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप किसी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज एन स्टूडेंट, एज एन लर्निंग, एज एन एजुकेशन में, तो आपका आउटकम इसी ईयर के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स के साथ कंक्लूड कर देगा। सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपकी करियर वाइज भी ग्रोथ है, आपको अर्निंग मनी और अचीवमेंट्स एज डिग्री और अच्छा कोई एग्ज़ाम क्लियर होना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। चैलेंजेस आएंगे, वो मैं आपको यहाँ शेयर कर ही रही हूँ। आई डोंट वांट टू शुगर कोट एनीथिंग। यहाँ चैलेंजेस भी आएंगे और आपको कुछ चीज़ों को बिल्कुल कम्प्लीटली एंड करके आगे बढ़ना होगा नए फेज़ की तरफ। बट येस, आपके लिए यहाँ पे एज पर क्वीन ऑफ कप लग्जरी, सेटिस्फैक्शन, पीस एंड पैशनेट एनर्जी जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। ऑल सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस विद इन दिस ईयर। ओके, सो दिस इज़ ग्रेट, इंटरेस्टिंग आ रहा है। अभी तक की जो भी आपकी कोशिश रही है, मेहनत रही है, उसका आउटकम आपको आगे मिलने वाला है। कंटिन्यू विद योर प्लान्स। ओके, लेट्स सी आपकी सोल जर्नी क्या कह रही है। इस पीरियड में आपकी सोल जर्नी आपके लिए क्या मेजर इवेंट्स लाएगी, जो चीज़ें आपके लिए स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली आपके लिए चेंजेस बन जाएंगे। सेल्फ एस्टीम, एज आई ऑलरेडी मैंशन दैट इन द क्वीन ऑफ कप, सेल्फ एस्टीम आपके अंदर आ रहा है। आपकी खुद की पॉसिबिलिटी, आपकी खुद की फ्रीडम, आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। दिस सेल्फ एस्टीम इज़ कमिंग, आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर। आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम आपको भी बहुत प्रॉफिट दे रही है, आपका स्टैंड लेना, आपकी प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ सेल्फ एस्टीम इज़ हेल्पिंग द अदर्स एज वेल, तो दूसरों के लिए भी आप स्टैंड लेंगे। दिस इज़ ग्रेट, ये आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। देन वी हैव द ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ प्रेजेंट। आप ना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, आपने जो विश मांगी है क्योंकि वो पूरी होंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड दैट्स कमिंग लाइक अ प्रेजेंट, लाइक अ गिफ्ट टू यू। तो आपकी तरफ से ग्रैटिट्यूड भी रहेगा इस पीरियड में। आप नाराज़ नहीं रहेंगे गॉड से, आप नाराज़ नहीं रहेंगे यूनिवर्स से। ओके, क्योंकि आप उनको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपको वो सब कुछ मिल रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। And then we have another thing, that is grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. As I told you, 7 of Swords indicate कर रहा है you have to leave something, you have to end something and then move forward. This is the thing as grief. आपको ये challenges कहीं ना कहीं चीज़ों को आपको थोड़ा सा emotional करेंगे, but I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. कुछ लूज़ करने से आप समथिंग बेटर की तरफ जाएंगे, तो आप इस टाइम में रिस्क उठा पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे जिसमें अभी तक आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो स्टैंड लेना हो रिलेशनशिप के लिए या फिर अपनी खुद की प्लान्स के साथ रिस्क लेके आगे जाना हो, फॉर योर पैशन, फॉर योर वर्क, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर करियर, फॉर योर इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो जाएगा। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल एंड लेट मी सी नाउ अबाउट योर मास्टर कार्ड। आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है, लेट मी सी। सो मास्टर कार्ड फॉर यू, वी हैव द पेज ऑफ स्ट्रेंथ। मास्टर कार्ड आपके लिए बता रहा है यहाँ पे कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपनी तरफ से कितना ज़्यादा अपनी विश, अपनी किसी भी प्लान, अपनी किसी भी कमिटमेंट को लेकर, यहाँ देखो आपके लिए एनर्जी आ रही है अबाउट और रेसिपी, मीन्स आप कितना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
सो इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड। आप जितना ज़्यादा अपने किसी भी वर्क को लेके डेडिकेट रहेंगे, टाइम देंगे, पैशनेट रहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पूरे बाय हार्ट उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपका वो वर्क हो जाएगा। देन होल यूनिवर्स विल गोना सपोर्ट यू। तो यहाँ पे इट्स टोटली डिपेंडिंग हाउ मच योर एनर्जी इज़ रेडी टू एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो आप जो चीज़ मैग्नेटिक बन के, मतलब आपका ऑरा मैग्नेटिक हो जाएगा जैसे आप किसी भी विश के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, तो यूनिवर्स विल हेल्प यू टू मेक इट इन योर फेवर। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट अ लकी क्रिस्टल, समथिंग दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर लक, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय ग्रुप 2। सो जान लेते हैं आपके लिए अगस्त से दिसंबर आपके लिए वो मेजर इवेंट्स क्या हैं जो आपको अभी इस ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप प्रिपेयर भी नहीं हैं, वो आपके लिए सरप्राइजेज होंगे। सो लेट मी सी। वी हैव द एस ऑफ कप। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पीरियड में, जिससे कि आपकी विश यूनिवर्स तक पहुँचे। वी हैव द किंग ऑफ कप। ग्रुप 2 आपके लिए तो कप आ रहा है, विजडम की एनर्जी है, एंड द फूल। ओके, ग्रुप 2 आपके लिए ना लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने वाली है। देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पीरियड, क्योंकि किंग ऑफ विजडम, द किंग ऑफ कप, एंड देन एस ऑफ कप, एंड देन अगेन द एस ऑफ विजडम, एंड देन द फूल। इट्स अगेन एज अ न्यू जर्नी, ज़ीरो। तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं कि दिस इज़ द पीरियड वेयर यू आर मोर इनटू अ काइंड ऑफ फेज जिसमें आप अभी तक नहीं थे, या जिस चीज़ के लिए आप अभी तक रेडी भी नहीं हैं, बट आप अब से ड्रीम देखते हैं, होगा, ऐसा होगा, सोचते हैं आप। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे आ रहा है किंग ऑफ विजडम, एंड दिस इज शोइंग कि आपके लिए ये पीरियड अपकमिंग टाइम में मेजर इवेंट आ रहा है, योर सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एंड देर इज़ नो हार्म। मतलब आपको कोई बहुत परेशान नहीं कर रहा, आपको कोई पेन नहीं पहुंचा रहा, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। एज पर किंग ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट यू आर कमिंग टोटली हैप्पी इमोशनली, और इंडिपेंडेंस इज़ देयर इज़ अ फ्रीडम, there is a satisfaction, there is a peace, and most important तो individuality। मतलब आप अपने काम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, no one is creating any kind of mess, blockages and barrier to you। ये टाइम पीरियड ऐसा रहेगा आपके लिए जहाँ पर आपको खुद में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा कि आई कैन हैंडल माई थिंग्स बाय माई सेल्फ, आई एम हैप्पी, आई एम लविंग, एंड एवरीबडी इज़ लविंग मी इन अ वे जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। या जो आपको रोमांस, जो आपको लॉयल्टी एक रिलेशनशिप में चाहिए, वो भी इस पीरियड में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप बता रहे हैं कि यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ हैप्पीनेस, किंग ऑफ लॉयल्टी, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ पीस, किंग ऑफ प्राइवेसी, किंग ऑफ टू बी पर्सनल लाइफ बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड जहाँ पे आपकी शील्ड मिल रही है, तो कोई आपको हर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको पेन नहीं दे रहा है, कोई आपके आसपास में आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ रहा है। तो आपकी जिनसे उम्मीद है, जिनके साथ आपका लव है, जिनके साथ आपका कमिटमेंट है, उनके साथ प्लान, फ्यूचर, मैरिज, एंगेजमेंट, इस तरीके से बड़े इवेंट्स की तरफ भी आप जा पाएंगे। एंड इवन लाइक इन पर्सनल लाइफ, फैमिली वाइज यू आर कमिंग लाइक वेरी हैप्पी, prosper emotionally. So this is amazing. And then we have the ace of cup, ace of wisdom, and this is indicating कि you are receiving the good news, जो आपके लिए सरप्राइजेज हैं। ये सरप्राइजेस किसी तरीके का प्रॉफिट, किसी तरीके की गुड न्यूज़ अबाउट लाइक कि ओके फाइनली मेल आ चुका, ऑफर फिक्स हो गया, या फाइनली एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फाइनली वो पर्सन ने येस बोल दिया, या ये प्रपोज़ल डन। इस तरीके से पर्सनल प्रोफेशनली दोनों पार्ट पे गुड न्यूज़ मिल रही हैं। जो भी आप जिस चीज़ का इंटरेस्ट है आपके अंदर, आपको विश है, आप चाहते हैं कि ये मेरा विश पूरा हो जाए, ये यहाँ से मुझे कॉल लेटर आ जाए, यहाँ से मुझे कम्युनिकेशन हो जाए, यहाँ से मेरे को ये ब्लेसिंग्स मिल जाएं। सो बेसिकली एस ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे सन एंड मून दोनों बैलेंस हो रहे हैं। यू आर कमिंग लाइक अ वॉरियर, हैप्पी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे थे, वो विश पूरी होती नज़र आएगी कि फाइनली दिस इज़ हैपनिंग। सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो विश से आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ लाइक येस यू मेड इट,
आपने कर दिखाया या आप ये कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और लोग भी आपके इस सेलिब्रेशन का हिस्सा भी बन रहे हैं। सो इट्स लाइक अ मेजर इवेंट जिसके अंदर आप इंजॉय भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नई प्लानिंग्स हैं और गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ वी हैव द फूल। सो ग्रुप 2 आपके लिए नया ट्रांसफॉर्मेशन है, नया चैप्टर, न्यू पाथ। दिस इज़ पॉसिबल न्यू लव, न्यू पैटर्न इन योर लाइफ, सिंगल से रिलेशनशिप और एज एन अनमैरिड टू मैरिड, इस तरीके से आपके लिए ये पीरियड दिख रहा है। साथ ही साथ एज पर द फूल इट्स कमिंग लाइक यू आर चूजिंग अ न्यू पाथ। ये नया फील्ड, एक नई जॉब, एक नया लोकेशन और आइदर द क्रॉसिंग द कंट्री, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश प्लान्स आ रहे हैं जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है उस लाइफ को, उस इवेंट को, उस प्लेटफॉर्म को आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप वहाँ इन्वॉल्व होंगे। सो ये सरप्राइज़ होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग, आप बहुत क्यूरियस होकर आगे बढ़ेंगे कि येस आई वांट टू गो फॉर इट, आई वांट टू प्लान इट। तो ये कैसी चीज़ है कि या तो आपके लिए लर्निंग आ रही है, हायर स्टडी, इधर आ न्यू रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ या मैरिज, और ईदर अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो आपने अभी तक दैट इज़ द न्यू जॉब, न्यू रोल, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनमें आप इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ये पीरियड आपके लिए रोमांटिक होगा क्योंकि एज़ पर द फूल आप पे कोई बर्डन नहीं आ रहा है, यू आर इन्जॉइंग इट। जहाँ जितना खर्च करना है आप कर पा रहे हैं, जहाँ पे आपको जितना यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू explore something और you just want to be like yes I am free bird, I can do anything, इसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो this is amazing, okay? Then let's see आपके लिए सोल वर्क क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मनी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ सारी चीज़ अच्छी दिख रही है। ये अगर मैं कंक्लूज़न में बोलूँ तो आपके लिए ग्रुप 2 आप पर्सनली बहुत खुश रहने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम में, क्योंकि आपके लिए मेजर इवेंट्स हैप्पीनेस के बन रहे हैं। ओके, लेट्स सी, फर्स्ट आपके लिए आ रहा है यहाँ पर दिस इज़ पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। आपको अपना लाइफ पर्पस क्लियर हो जाएगा, आपके सामने क्लियर होगा कि दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ वॉट आई नीड टू डू, ये मेरे लिए परफेक्ट है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। इसलिए आपके लिए किंग ऑफ कप आ रहा है, जहाँ पे आप इंडिविजुअल दिख रहे हैं। अब आपको किसी के पीछे भागना नहीं है हैप्पीनेस के लिए, आप काम सिचुएशन को लेके यू विल बी सेल्फ अवेयर और यहाँ पे आपके लिए पर्पस मिल जाएगा आपको एंड यू विल गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, देन वी हैव another thing, let's see, we have the different path as balance। बैलेंस स्टेज आ रही है, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे पर्सनली बैलेंस है, प्रोफेशनली बैलेंस है, फाइनेंस इज़ गुड, हेल्थ इज़ गुड। इस तरीके से आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आपको परफेक्ट हारमनी मिल रही है, परफेक्ट बैलेंस मिल रहा है, आपको सुकून और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और ये सारी चीज़ें आपके लिए एक हारमनी क्रिएट कर देंगे, एक शेड्यूल, टाइम टेबल, रूटीन, हेल्दी वे में। ओके, सो अनदर थिंग, बैलेंस भी है, हैप्पीनेस भी है एंड द ह्यूमर। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। और जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, इन सबको आप ख़त्म कर दोगे क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्री हैप्पी लाइफ, नो बर्डन, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो ओवर थिंकिंग, इसकी तरफ जाएंगे। एज रूमर इज़ कमिंग कि यू आर चूजिंग टू बी अ लाइटर साइड ऑफ द लाइफ, हैप्पीनेस, ब्राइटर, पॉजिटिविटी, नॉट नेगेटिव। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ये सब नहीं करोगे आप। यू आर मोर इनटू दिस, आपकी अप्रोच ही बदलने वाली है। सो दिस इज़ अ मेजर थिंग, दिस इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो रही हैं और आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, नेगेटिव या फिर स्ट्रेस की जगह आप ज़्यादा से ज़्यादा केयर फ्री एटीट्यूड में रहेंगे। लाइट लाइफ रहेगी आपकी, यू नो, लाइटर साइड की, रिलैक्स, चिल, हैप्पी, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, कोई कहीं कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं। दैट्स ग्रेट। लेट्स सी आपके लिए मास्टर कार्ड क्या कह रहा है एंड ओवरऑल फॉर दिस अपकमिंग टाइम एज मास्टर कार्ड फॉर यू। सो वी हैव द 9 ऑफ इंटेलिजेंसी, 9 ऑफ सॉर्ड। मास्टर कार्ड आपके लिए कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग, अपने आइडियाज़, अपने वर्क, इन सब चीज़ों को लेके बिलीफ, कॉन्फिडेंस रखकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने थर्ड आई फोकस मीन्स कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, क्राउन चक्रा, सेल्फ अवेयरनेस, इन पे वर्क करेंगे और
फिर आप आगे लीड करेंगे. सो यू विल गोइंग टू सी एवरीथिंग इज़ परफेक्टली हैपनिंग द वे यू वांट. इंस्टेड ऑफ दिस कि ये होगा नहीं होगा, करें नहीं करें, क्या रिजल्ट आएगा, इस तरीके से आपको बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स के साथ अपने आप को स्टक नहीं करना है. मास्टर कार्ड इज़ इंक्लूडिंग इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने आसपास में मल्टीपल थॉट से अपने आप को कैप्चर मत करो. Just take the actions and move forward. By taking the right decision, everything will work out. Okay, so this is what coming as overall. And if you want personal reading तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड देन डायरेक्टली आप मुझसे बात कर पाएंगे. अनदर थिंग, अगर आप चाहते हैं लकी क्रिस्टल फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर अचीवमेंट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. ओके, बाय. हाय ग्रुप 3. सो जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर मेजर चेंजेस क्या हैं. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगस्त टू दिसंबर, योर मेजर इवेंट्स. सो फर्स्ट वी हैव द चैरियट, अनदर वी हैव द लवर्स. आपके लिए तो मेजर आर्काना आ रहे हैं. अगले जो महीने हैं कुछ आपके लिए मेजर लाइफ चेंज करने वाले हैं. द डेथ कार्ड, यस. सो ग्रुप 3 आप बहुत ज़्यादा यूनिक दिख रहे हैं. मैंने आगे अभी ग्रुप 1 भी किया है, ग्रुप 2 भी किया है. उसमें अगर हम देखें तो ग्रुप 3 इज़ कम्प्लीटली कमिंग अ वेरी यूनिक, आई मस्ट से, एंड दैट्स कमिंग वेरी सरप्राइजिंगली. आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली हो रही हैं. और मेजरली जो दिख रहा है सरप्राइज इज़ दैट कि ये टाइम आपकी पूरी लाइफ को बदल रहा है. मतलब ये जो टाइम आएगा, इसका एक्शन, इसका रिजल्ट, इसका आउटकम आपके लिए अपकमिंग होल ऑफ योर लाइफ के लिए चीज़ों को डिसाइड करेगा. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. क्योंकि सबसे पहले लवर्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है अ वेरी सपोर्टिव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. मतलब और लोगों का बहुत सपोर्ट मिलेगा इस पीरियड में. वो ईजीनेस है, वो आपकी लाइफ की प्लान है, या आपका कुछ एक्शन है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत थी, आपको किसी से कुछ काम कराना है. दिस इज़ द मेजर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सोलमेट कनेक्शन. या आपकी अरेंज मैरिज हो रही हो, या आपके लिए लव मैरिज, या आप सिंगल हैं तो फिगर आउट अ पार्टनर, आपको इस पीरियड में अपने लिए सोलमेट कनेक्शन मिल रहा है. सो बी रेडी फॉर इट, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है अगर आप मैरिड नहीं हैं इस टाइम पर. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए लव, दैट कनेक्शन, शिव एंड प्रकृति, या फिर हम बोले फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपके लिए बहुत अलाइन आ रही है. सो एक राइट मैच, एक राइट पार्टनर, एक राइट कंपेनियन आपके लिए इस पीरियड में दिख रहा है. दैट्स मेक यू फील वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइंग. ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग. इसी के साथ फैमिली का सपोर्ट और ऑफिस में बॉस का सपोर्ट, या फिर कहीं पे आपके लिए जो चीज़ें जिसमें कि आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो यू वांट कि अदर पीपल विल हेल्प यू, सोशली पीपल विल हेल्प यू, सोसाइटी विल कोऑपरेट विद यू, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. सो इट इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट. पार्टनरशिप में भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है. इस पीरियड में मेजरली आपके लिए बैलेंस आ रहा है जहाँ पे अदर एनर्जीज ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट. इट्स नॉट कमिंग अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट, ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं. लॉयल्टी बनी रहेगी, कमिटमेंटशिप रहेगा, हारमनी रहेगी, हाथ में हाथ डाल के आप सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. और बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो ये टाइम ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रिड्यूस हो रहा है एंड यू आर मोर मीटिंग, मोर spending good time together. So this is amazing. Then we have the chariot and this is the time जहाँ पे आप अपने लिए मेजर डिसीज़न ले रहे हैं लाइफ के. और ये मेजर डिसीजंस इस तरीके से हैं, देखो जैसे मैंने लवर्स बताया कि फॉर एवर के लिए पार्टनर मिल रहा है, सोलमेट कनेक्शन. तो थ्रू आउट यू विल बी इन अ लाइफ लॉन्ग, जितना आप आगे रहेंगे अपनी लाइफ को जिएंगे वो पार्टनर आपके लिए फॉर एवर हो जाएंगे. आपकी मैरिज हो रही है. सो सेम वे में द चैरियट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके लिए यहाँ पे आप मेजर डिसीजंस भी ले रहे हैं अपनी लाइफ के. चैरियट इज़ इंडिकेटिंग द लोकेशन एंड सेटलमेंट. स्पेशली आप यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं कि आप किस लोकेशन पे, किस जगह पे सेटल होंगे, वो कौन सा कंट्री है, स्टेट है, इन चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाले हैं इस पीरियड में. लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, ये सारी चीज़ें डिपेंड होंगी उस बेसिस पे कि कहाँ लें, कहाँ प्लान करें. साथ ही साथ आपके लिए डायरेक्शन क्लियर हो रही है. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने करियर में भी अपने लिए एक फाइनल की दिस इज़ माई प्लान नाउ, दिस इज़ माई सोल वर्क, दिस इज़ माई करियर, इस तरीके से आप अपने करियर को भी फाइनलाइज कर रहे हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एज पर चैरियट यहाँ पे करियर बहुत ज़्यादा आपका फिक्स हो जाएगा. एंड राइट एंड रॉन्ग, विच इज़ बेटर, दिस इज़ गुड, इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर लेंगे. ओके,
चैरियट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग एज वेल। तो इस पीरियड में आपके लिए मेजर शिफ्ट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, मेजर चेंजेस जहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है। तो जो भी स्टक हैं इस टाइम पर, जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लॉकेज में दे रही हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हो रही हैं, वो सब एक्शंस में आ जाएंगी, वो सब काम करने लगेंगी। कोई बिजनेस है जो बहुत कम प्रॉफिट दे रहा है तो वो वर्क करने लगेगा। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जो अभी तक नहीं दिख रही थी, वो आपके फेवर में आ जाएगी, बिकॉज यू आर कमिंग फुल्ली अटेंटिव, एक्टिव, डिसिप्लिन, वर्कहोलिक, सीरियस और फॉलोइंग अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड प्लान। आपका पूरा रूट मैप दिख रहा है और आप उस रूट मैप को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग। एज पर द चैरियट यू आर शोइंग अ लीडरशिप एनर्जी एज वेल एंड दैट इज़ ग्रेट। दिस इज़ शोइंग एज लीडरशिप एनर्जी कि हाँ, आप अपने अगले अगस्त से दिसंबर में कोई ऐसी पोजीशन ग्रैब करने वाले हैं जहाँ पे लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट, सलूट या फिर आपकी बातों को एग्री करेंगे। सो यू आर कमिंग अ चैरियट एज अ लीडर एज वेल। ओके, सो अगर आप प्रमोशन या कोई ऐसी ग्रोथ की चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ पे कि आपको प्रमोशन मिल जाए, तो हाँ, इस पीरियड में हो जाएगा। देन वी हैव द डेथ कार्ड। यहाँ पे डेथ कार्ड बता रहा है आपके लिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो लूप में चल रही थी, एक सी चल रही थी, या फिर एक टाइम पर या एक लोकेशन या किसी पर्सन के साथ आपकी चीज़ें जो अटक गई हैं, रुक गई हैं, जहाँ आप स्टक हो गए, वो ख़त्म हो जाएगा। डेथ कार्ड इज़ शेयरिंग हेयर एंड ऑफ वन सेशन कंप्लीट। ओके, तो ये ईयर एंडिंग तक आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कंप्लीशन हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। बैड हैबिट्स हट जाएंगी, हेल्थ इश्यूज़ हट जाएंगे, आपके कोई बुरे लोग हैं आपके आसपास, बैड एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, और आप यहाँ पे फ्री, न्यू, फ्रेश, अलाइव एंड प्योर, इस वे में आप एक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। सो ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, वो लोकेशन के साथ साथ सोच, ओपिनियन, थिंकिंग, बॉडी एंड पर्सपेक्टिव एंड एनर्जी का भी हो जाएगा। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3 आपके लिए यहाँ पे मेजर इवेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे डेथ कार्ड आपके लिए गुड न्यूज़ अबाउट, अगर आप प्लान कर रहे हैं अबाउट टू बिकम अ मदर एज एन वुमेन, तो हाँ, उसमें भी गुड न्यूज़ की इंडिकेशंस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ साइन अ न्यू बर्थ के भी दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके लिए सोल जर्नी क्या कह रही है फॉर दिस पीरियड। फर्स्ट, सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। यहाँ आपको सक्सेस मिल रहा है, वो लव लाइफ हो या करियर है या जिस चीज़ में आप पैशनेट हैं, you will get the success. Okay, so this is the thing which I was mentioning to you. And then we have the friendship. I understand that there is a friend in my life too for a reason. हर कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो किसी रीज़न से, किसी पर्पस से, एक्सेप्टेंस होगी। फ्रेंडशिप भी आ रही है। मैं यहाँ पे लवर्स कार्ड के थ्रू भी आपको बता रही थी कि यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी, अच्छे लोग, अच्छा सोशलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको अच्छी फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, सपोर्ट एंड कॉपरेशन मिलेगा। सो दिस इज़ ग्रेट। और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, बहुत फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। एंड द डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर। और बहुत सारी चीज़ों में ना आपके जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके एक ही जगह रुके रहना, सोचते रहना क्या होगा, ये सब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वो डाउट्स क्लियर ही हो तभी आप आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ ऐसे हो तभी आप आगे बढ़ेंगे, वो सब हो जाएगा। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपका थिंकिंग का तरीका बदल रहा है इस पीरियड में, एंड दैट्स गोना टेक यू टूवर्ड्स दिस कि अब आप अपनी लाइफ को कन्फ्यूजिंग, अपनी लाइफ को एकदम से जिगजैग या पजल नहीं मानेंगे। आपकी लाइफ सॉर्ट इट आउट हो जाएगी कि दिस इज़ द वे दिस इज़ एंड आई डोंट केयर अबाउट मोर, एवरीथिंग इज़ फाइन, इस तरीके से। ओके, सो लेट मी सी ओवरऑल। मैं आपके लिए मास्टर कार्ड देख लेती हूँ क्या कह रहे हैं। सो मास्टर कार्ड विल हेल्प यू टू नो कि आपके लिए यहाँ पे क्या एडवाइस आ रही है टूवर्ड्स फर्दर प्लान्स। सो वी हैव द 4 ऑफ करिश्मा, 4 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए आ रहा है कि इट्स अ टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर सेटलमेंट, इट्स अ टाइम फॉर स्टेबिलिटी।
ओके। सो जितना ज़्यादा आप सेटलमेंट की तरफ बढ़ेंगे वो अच्छा है, क्योंकि इट्स अ टाइम टू सिक्योर थिंग्स। वो परमानेंट जॉब हो, परमानेंट पार्टनर हो, परमानेंट लोकेशन हो, लैंड प्रॉपर्टी हाउस की बात हो, सम स्टेबिलिटी की बात हो, एनीथिंग एज योर ओपिनियन, योर पर्सपेक्टिव, योर चॉइस। कुछ चीज़ों को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप 1 महीने कुछ कर रहे हैं फिर कुछ 1 महीने कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए कि 1 ईयर यू आर पुटिंग इन टू दिस kind of settlement is required in your mind, in your plans. Another thing as 4 of Pentacle यहाँ पे आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं करना है अपने मनी को लेके, क्योंकि मनी आपके पास आएगा, ज़रूर आएगा। जस्ट बी आ गिवर, अपनी तरफ से गिवर बनो, अपनी तरफ से अपनी एनर्जी को ज़्यादा लगाएं, रिजल्ट आपको बहुत मिल जाएंगे। तो बहुत ओवरथिंक, बहुत ज़्यादा कंजूस, या कंजूसी मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि यू शुड वेस्ट योर मनी, बट डेफिनेटली डू नॉट ओवरथिंक अ लॉट अबाउट मनी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोच के चलो कि और मनी क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। जो है अभी उसमें भी आप पहले बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ you want a crystal, lucky crystal for your protection, for your luck, for your achievements, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।